वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.1 जो कि 10th क्लास के साइंस ग्रुप की बुक में से क्वेश्चंस हैं। 1.1 एक्सरसाइज है। यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1.1 एक्सरसाइज है। आपने राइट स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी जो भी इक्वेशन दी होगी उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि कौन सी होती है। यहाँ पे x की 2 जमा 2x जमा 1 बराबर c, ये आपके लिए एक फॉर्म लिखी है मैंने खुद से एज एग्जांपल। x की 2 प्लस 2x प्लस 1 0, ये जो शक्ल होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन आपके क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको खुद बनानी है। यानी अगर फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट जुज पर आप गौर करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे वैल्यूज नजर आ रही हैं। बाकी क्वेश्चंस भी इसी शक्ल की तरह के होंगे, कुछ बट्टे में होंगे, यानी डिवीजन फॉर्म में हो सकते हैं, यानी इस तरह से डिफरेंट फॉर्म होगी। यानी जाहिर बात है सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट शेप्स होंगी, डिफरेंट वैल्यूज होंगी जिनको डिवीजन फॉर्म में लिखा होगा या फिर ज़रब की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखा होगा। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद बनाना है। तो इसके लिए आपको अलजबरा आना चाहिए, जो कि आप 6-7 से सीखते आ रहे हैं। यानी जहां पे ज़रब की जरूरत है वहां पे आप ज़रब देंगे, और जहां पे वैल्यूज जमा मनफी करने की जरूरत है वहां पे आप मनफी करोगे। अगर कहीं पे तकसीम हो रहा है तो वहां पे तकसीम करोगे। अगर कहीं पे एलसीएम लेने की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे आप एलसीएम लेंगे। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पर गौर करें तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स नजर आ रही होंगी, और ब्रैकेट्स जो है ये ज़रब को जाहिर करती हैं, यानी अलजबरे की ये एक ज़रब है, यानी अलजबरिक ज़रब है। ज़रब को हम 3 तरह से जाहिर कर सकते हैं। डॉट से जाहिर करेंगे, क्रॉस से, या फिर ऐसे ब्रैकेट की शेप में। यानी ये जो 3 चीजें हैं ये आपके ज़रब को जाहिर करती हैं। यानी डॉट हो तब भी आप ज़रब करेंगे, अगर ज़रब की अलामत है तो तब भी आप ज़रब करेंगे, अगर ऐसे 2 ब्रैकेट शो हो रही हैं तब भी आप ज़रब करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, तीसरी शक्ल है, यानी 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पे गौर करें, फर्स्ट जुज पर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगी हुई, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इस क्वेश्चन में आप साइड पे आप अपने रफ अमल कर सकते हैं। x प्लस 7 है, x माइनस 3 है आपकी वैल्यूज, यानी ये ज़रब खाएंगी। जिनको तो ये पहले से आता है उनके लिए इजी है कि वो फौरन से कर लें। जिनको अगर थोड़ा सा नहीं आता, भूल गया, तो यहाँ पे आपने x को x के साथ ज़रब देनी है। इसका 1 पावर इसकी 1 पावर जमा होके x की पावर 2 हो जाएंगी। प्लस है, जहाँ पे कोई अलामत ना हो वहां पे प्लस होगी। यहाँ पे भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन अलामत जो है वो ज़रब कैसे खाती है, यानी प्लस प्लस के साथ ज़रब खाएगा तो प्लस होगा, जमा माइनस होगा तो माइनस होगा, या जमा उलट होगा, यानी आप माइनस पहले या जमा पहले, तो फिर भी आंसर आपका माइनस आएगा, और माइनस माइनस ज़रब देने के बाद प्लस होता है। अब यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस को ज़रब देंगे, 7x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, जमा माइनस ज़रब खा के माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पे जमा माइनस माइनस है, 7 3 बार 21, x की 2। अब यहाँ पे प्लस 4x बचेगा माइनस 21। ये आपका फाइनल आंसर है, यानी x की 2 जमा 4x माइनस 21। ये आपने ज़रब देनी है, अलजबरे की ज़रब है, जो कि इस तरह आप देंगे। तो ये जो आंसर आया आपने इसको लेना है और यहाँ पे लिखना है, यानी x की 2 जमा 4x माइनस 21 इक्वल है माइनस 7 के। स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं है, यानी अभी भी आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यानी x की 2 आ गया आपके पास, 4x भी आ गया।
लेकिन यहाँ पे ये जो सादा रकम है या कांस्टेंट कह लें, इनको आपने सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, यानी दूसरी तरफ इक्वल के 0 बचना चाहिए। तो इसको हम दूसरी तरफ अगर लाते हैं तो साइन जो है वो उलट जाएगा, जमा है तो माइनस, माइनस है तो जमा। अब यहाँ पे माइनस है तो ये दूसरी तरफ जाके जमा का हो जाएगा। 4x माइनस 21, ये प्लस 7 दूसरी तरफ इक्वल बच गया। बाकी सारी रकम वैसे लिखी जाएगी। 21 में से 7 निकालें, 21 में से प्लस 7 गए तो यहाँ पे 14 आ जाएगा बराबर 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी x की रकम होगी, x2 की x होगा और सादा रकम होगी, यानी ये वाली शक्ल जो होती है इसको आप नाम देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या मियारी शक्ल। एज एग्जाम्पल जो मैंने बात की थी वो ये है कि x की 2 जमा 2x जमा 1 बराबर 0, यानी ये जो एक शक्ल होती है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप गौर करें x अभी बटे में कोई रकम आ रही, पहले आपने देखा था कि पहले क्वेश्चन में सिंपल एक ज़रब की शक्ल थी, अब यहाँ पे बटे में आ रही है, यानी इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप क्या करेंगे कि नीचे दी गई जो वैल्यूज हैं उनको आपने खत्म करना है। इसके लिए ये होगा कि आप इसका एलसीएम लेंगे। इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम क्या होगा, यानी फर्ज करें यहाँ पर 3 6, ये एज एग्जाम्पल बात कर रही हूँ, 3 एक बार 3 2 बार 6, यानी ये इस तरह हल होता है, एलसीएम या जुजाफे कर कह लीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन में ये होगा कि ये क्योंकि वेरिएबल की शक्ल है तो ये जैसे होती है वैसे आप जो है इनको ले लेते हैं एलसीएम के तौर पर, यानी x प्लस 1 और साथ इसके x, यानी आप यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाएंगे, x प्लस 1 इंटू x, ठीक है जी, यानी ये जो सारी वैल्यू होगी आपने उसको उठा के एलसीएम में लिख देना है। नेक्स्ट पहले इस वाली वैल्यू को देखना है, यानी इस वाली पूरी वैल्यू को इस पर डिवाइड करना है, या आप राफॉर्मल में कर सकते हैं अमल, x ओवर x प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बाकी क्या बचेगा आपके पास x इंटू x आ जाएगा, यानी ये वाला x है जो यहाँ कटिंग के बाद बच रहा है उसको आप लिख रहे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू में भी एक x है उसको आप अंदर ब्रैकेट के लिख रहे हैं। दरमियान में जमा की अलामत है तो इसका मतलब सॉरी ये यहाँ पे लिखना था x इंटू x है, जमा अपनी जगह है। अब ये वाली वैल्यू इसको तकसीम करेगी, यानी इस वाली रकम को ये वाली तकसीम करेगी, बटे में x लिखेंगे, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, बाकी x जमा 1 बचेगा। यानी यहाँ पे आंसर डिवीजन के बाद इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, यानी इस वाली रकम और इसको डिवाइड करने के बाद, क्योंकि x और x कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये वाली वैल्यू बचेगी। ये जो वैल्यू बची इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप यहाँ गौर करें यहाँ पे ऑलरेडी यही शक्ल जो है यहाँ पे भी मौजूद है, तो इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसको अलग, इनके फर्क के लिए ब्रैकेट में आपने लिखना है, इक्वल 6 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई आपको पता है अलजेब्रिक ज़रब वगैरह होगी, मल्टीप्लिकेशन होती है। अब यहाँ पे ब्रैकेट शो हो रही है, इसका मतलब ये आपस में ज़रब खाएंगी, ये दोनों भी आपस में ज़रब खाएंगी। नेक्स्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी ये ज़रब खा रहे हैं आपस में, इनको ज़रब दे देंगे, ये भी ज़रब खा रहे हैं, ये क्योंकि डिवीजन फॉर्म में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, इसके साथ ज़रब खाएगा। यानी ये x एक और एक पावर जमा होने के बाद अलजेब्रे में ये होता है कि एक जैसे वेरिएबल हो तो उनकी पावर जो होती है वो जमा हो जाती है, यानी एक और एक जमा के x की 2 हो जाएगा, जमा इंटू ये दोनों होंगे, इनको आप साइड राफअमल में इसका अमल कर सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन होगी दोनों की, यानी इसकी पावर और इसकी पावर जमा होने के बाद x की 2 हो जाएगी, x और 1 के साथ ज़रब खा के x ही आ जाएगा, जमा ये भी x आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इनके कोफिशिएंट या अददी सर जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं,
x की 2, यानी इसकी वैल्यू जो है x की 2 और ये 1 और 1 जमा होके 2x जमा 1। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, यानी x की 2 जमा 2x जमा 1 बराबर है 6 इंटू ये वाली जो दूसरे जाके ज़रब की शक्ल में लिखी जाएगी, यानी इस तरफ ये तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये ज़रब खाएगा इस वैल्यू के साथ। नेक्स्ट है x की, अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे x की 2 इनके कोफिशिएंट या अददी साजे में जमा हो जाएंगे, 1 और 1 जमा होकर 2x की 2 हो जाएगा जमा 2x जमा 1 है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे ज़रब की अलामत आपको नजर आ रही है, इसका मतलब ये आपस में ज़रब खाएंगे, ये 6x हो जाएगा, तो 6x को आप इसके साथ ज़रब दे दें x प्लस 1 को, ये 6x की 2 यानी 1 और 1 जमा के 6x की 2 हो जाएगा जमा 6x हो जाएगा, 6x की 2 प्लस 6x। अब यहाँ पे इसको मजीद आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि x की 2 एक आ रहा है, यहाँ पे भी x की 2 आ रहा है, 2x यहाँ पे है और यहाँ पर 6x है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x की 2 जो है वो एक ही होता है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इसको आप जमा मनफी करके इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। अब ये यहाँ पे जमा किया है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, ये मान लो ये प्लस है, भी माइनस, ये भी प्लस है, माइनस का हो जाएगा। ये फर्ज करें अपनी तरफ ही है जहां पे है x की, तो ये दूसरी तरफ जाएगा 2x की 2 हो गया, माइनस 2x हो गया, ये माइनस 1 हो गया और 6x। आसानी के लिए आप x को जो है वो x वाली के साथ लिख दें, ठीक है जी, -1। सिंपली आपने ये किया है कि ये अलामतें जो है चेंज हो गई हैं दूसरी तरफ क्योंकि जा रही हैं इक्वल के, तो जाहिर बात है साइन जो है वो उलट हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस है सारे, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज जो है वो माइनस की हो जाएंगी, लेकिन आपको तरतीब देनी खुद पड़ेगी, यानी x की 2 वाली को x की 2 वाली के साथ लिखें, x वाली को x के साथ, और जो सादा रकम है उसको अलग लिखें। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन ये है कि आपस में ये जमा मनफी हो जाते हैं, इनके कोफिशिएंट या अददी सा, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का, तो 6 में से 2 गए, 4x की 2, यहाँ पे माइनस और ये प्लस का है, तो 6 प्लस में से -2 गया तो प्लस 4x, ठीक है जी, और -1, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, x की 2 जमा 4x माइनस 1 और दूसरी तरफ इक्वल के 0 बचता है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेम क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सी शक्ल बनी हुई है, इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना होता है कि नीचे वाली जो वैल्यूज होती हैं इनको एलसीएम लेना होता है। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं, डिफिकल्ट लगता है, तो आप ऐसा करें कि इन वैल्यूज को, जो बट्टे में दी गई वैल्यूज है ना, इन सबको मिलाकर एक वैल्यू कंसीडर करें, सपोज करें, और इनको जो है वो बोथ साइड जो है इनको ज़रब दे दें। यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग x प्लस 2 x प्लस 3 12 आप स्टार्ट पे लिख सकते हैं क्योंकि सही फॉर्म ये है लिखने की, तो इसको आप लिख दें, यानी ये एक वैल्यू है सारी, ये एक वैल्यू है, ये और ये, इन तीनों के साथ ये वाली जो वैल्यू है ज़रब खाएगी, ये मेथड है। पहले लिखिए 12 इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 x प्लस 2, ये वैल्यूज हैं और ये मल्टीप्लाई कर रहा है। सेकेंड वैल्यू है प्लस के बाद जो वैल्यू है लिखना सारी रकम यही है आपकी 12 इंटू एक्स जमा 2 एक्स प्लस 3 इंटू वैल्यू क्या है आपके पास x जमा 2 बटे x जमा 3। अब मेरे पास क्योंकि जगह नहीं बोर्ड पे, मैं इक्वल का साइन लगा के
आगे इसकी वैल्यू को लिख रही हूँ। तो वह 25 इक्वल के बाद मैं लिख रही हूँ वैल्यू, वो है 12 इंटू एक्स प्लस 2, यानी यही वैल्यू जो पहले लिखी है, इंटू आगे जाकर 25/12, ये ज़रब खाएंगे आपस में। अब यहाँ पे आपने गौर करना है क्वेश्चन में कि कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो कट हो रही हैं, यानी एक जैसी होगी। फर्ज करें 2/2 हो तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, वजह वो एक जैसी थी। अब यहाँ पे 2/2 नहीं है, बल्कि इसके साथ इजाफा है वेरिएबल का, एक्स का। तो अब आपने 2 के साथ एक्स को भी देखना है कि कहाँ पे एक जैसी वैल्यू है। अगर आप गौर करें x जमा 2 है और x जमा 2, ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल। नेक्स्ट प्लस के बाद वाली वैल्यूज में चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है एक जैसी शक्ल, x प्लस 3 और x प्लस 3, ठीक है जी, कट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे क्या कट हो रहा है, यहाँ पे x वाली वैल्यूज कट नहीं हो रही, बल्कि सादा रकम यानी 12/12, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रही है। अब आपने जो कटिंग के बाद बचती हैं, आपने वो वैल्यूज सारी लिखनी है नेक्स्ट स्टेप में। 12 है, x जमा 3 है, इंटू x जमा 1 है आपके पास, जमा जो पिछली रकम का चला आ रहा है, यानी ये सारी एक रकम के बाद प्लस है, इंटू 12 बचा है, x जमा 2 बचा है, फिर x जमा 2 बचा है। इक्वल के बाद आपके पास क्या वैल्यू बची है, 12 कैंसिल हो गया, तो ये x की x जमा 2। अब यहाँ पे इक्वल x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 की वैल्यू जो है वो वापस बचती है, और साथ 25, वो आप यहाँ पे स्टार्ट भी लिख सकते हैं, 25 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे वैल्यूज अगर आप मजीद नोटिस किया हो या फोकस किया हो इन पर, यहाँ पे ब्रैकेट्स है, तो इसका मतलब ये वैल्यूज जो है वापस में ज़रब खा रही है, ये वाली, ये भी ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब ये भी ज़रब खा रही हैं, ये दोनों भी ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब ये अलजेब्रिक ज़रब होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यहाँ पे फर्स्ट है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यानी यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये आप रफ अमल में अमल कर सकते हैं, अगर जुबानी लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं तो आप रफ अमल में इसका अमल जरूर करें और फिर इसको लिखें। ये दोनों आपस में ज़रब खाएंगी। अब इसका 1 और x का 1 जमा होकर x की 2 हो जाएगा, प्लस 3x इंटू ये 1 x के साथ ज़रब खाएगा, 1x प्लस 3 1। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 3 1 ऐड होके 4x प्लस 3x की 2 प्लस, अब फर्स्ट वाली की वैल्यू आपके पास ये है आंसर इसका, x की 2, 12 अपनी जगह रहा, x की 2 प्लस 4x प्लस 3 इंटू प्लस 12 अपनी जगह है। वैल्यूज जो बची हैं वो x प्लस 2 x प्लस 2, इन दोनों को आपने ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ रफ अमल में अमल कर सकते हैं, x प्लस 2 x प्लस 2, मल्टीप्लिकेशन होगी, x की 2 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x प्लस प्लस 2 बार 4, यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे गौर करें 1 इसकी और 1 इसकी जमा होकर 2 हो जाएगी, x की 2, ये 2x होगा ये वाला, प्लस ये वाली वैल्यू 2x हो जाएगी और 2 के साथ 2 ज़रब खा के 4 हो जाएगा, तो x की 2 प्लस 4x, यानी ये दोनों जमा हो रहे हैं, जमा की अलामत है, इसका मतलब ये दोनों जमा हो जाएंगे प्लस 4। अब यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू आएगी 12 इंटू एक्स की 2 प्लस 4x प्लस 4 है इक्वल 25 अपनी जगह, x प्लस 2 और x प्लस 3 जगह रफ अमल में आप इसको ज़रब देंगे, x प्लस 2
x प्लस 3। अलजेब्री ज़रब है, इसकी मल्टीप्लिकेशन है 1 और 1 जमा के x की 2 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, यानी ये वाला 2x। अब 3 इसके साथ ज़रब खाएगा 3x हो जाएगा, 3 2 बार 6। वैल्यू है आपकी x की 2 जमा 2 3 जमा के 5x हो जाएगा जमा 6। ये आपका आंसर है। ये आप 25 के बाद लिखेंगे x की 2 5x प्लस 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप गौर करें 12 जो है ब्रैकेट से पहले, इसका मतलब ये जितनी भी वैल्यूज है इनके सबके सब इन सब के साथ जो है वो ये मल्टीप्लाई करेगा, ज़रब खाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 12 जो है इन सारी वैल्यूज के साथ ज़रब खाएगा, यानी ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह प्लस है 12 है ब्रैकेट से पहले, यानी इन सब के साथ ये ज़रब खा रहा है 12, सबके साथ ज़रब खाएगा। इसी तरह 25 है, ये तीनों वैल्यूज क्योंकि ब्रैकेट से पहले ये है तो ये तीनों के साथ ज़रब खाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे कोफिशिएंट या अद्दी सर जो है वो 1 होगा, 12 एक बार 12 हो जाएगा, x की 2 जमा 12 4 बार 48, x है 12 3 बार 36 हो जाएगा। अब यही 12 अंदर तरफ खाएगा, 12x की 2 हो जाएगा, 12 4 बार फिर से 48 है, 4 2 बार 8 4 1 बार 4, ठीक है, जमा 12 4 2 बार 12 52, इसके साथ x है। अब यही अमल इस तरफ है, 25x की 2 हो जाएगा, 25 को 5 से ज़रब दे दें, 5 5 बार 25 हो जाएगा, 2 यानी 125। इसका आंसर 125 है, जमा 6 के साथ ज़रब खा के 150 हो जाएगा। इसके साथ x है तो x लगाएंगे। अब यहाँ पे आप गौर करें कि x की 2 को इकट्ठा कर लें, यानी ये 25 है, ये 12 12 है, ये जमा होके 24 हो जाते हैं, 24x की 2 हो जाएगा। x वाली को इकट्ठा कर लें, ये 48 और 48 जमा होके 48 और 48 को जमा कर लें, 8 8 बार 16 96 हो जाएगा, जमा 96x 52 और 36, क्योंकि सादा रकमें हैं इन दोनों को आप, क्योंकि जमा जमा की, ये जमा की और ये जमा की, 8 और 8 हो जाएगा, यानी 88 है। इक्वल यही वैल्यूज आ जाएंगी, 25x की 2 125 x जमा 150, ठीक है जी। अब क्योंकि हमने x की वैल्यूज निकालनी, यहाँ भी x की 2 है 25 के साथ और यहाँ पर 24 के साथ है, तो इसका मतलब ये जमा किया है तो ये दूसरी तरफ जाएगी, जब इक्वल की तो ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से आप थोड़ा सा रेस कर लेते हैं वैल्यूज को लिखने के लिए। तो यहाँ पे 25 उस दूसरी तरफ ही है, दूसरी तरफ से 24 आ रहा है, माइनस 24 x की 2 है, ठीक है जी। फिर 125x है, 125 जो है वो जमा क्या है, दूसरी तरफ से 96 आ रहा है जो कि प्लस क्या है, तो दूसरी तरफ आके माइनस 96 हो जाएगा। x वाली वैल्यूज हो गई हैं। अब यहाँ पे 150 जो है सिंपल वैल्यू है, 150 सादा वैल्यू जो है 150 है, तो यहाँ पे सादा वैल्यू जो है वो 150 है, प्लस की है, तो दूसरी तरफ से माइनस आ रहा है, माइनस 88 प्लस 150 है माइनस 88, तो इसका मतलब दूसरी तरफ वैल्यू जो है आपके पास 0 बच जाती है, तो 0 लिख देना है। अब यहाँ पे सारी प्लस माइनस हो जाएंगी, 25 में से 24 निकले, 1x की 2 आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस 125 x में से 96 x जो है निकालने हैं, तो फॉर्मूले में आप अमल कर लीजिएगा।
9 बचे, 11 में से 9 29 यानी 29x। सादा वैल्यू 150 में से 88 निकले, ये आप रफ अमल में कर लेना। 10 2 बचे, 14 में से 8 662 प्लस के 62 इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद x की 2 की वैल्यू x वाली होगी और सादा रकम होगी। तो ये आपकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि आपको यकीनन एक लेंथी अमल के बाद मिली है। लेकिन उस अमल में यही होता है कि आपको सिर्फ ज़रबे देनी पड़ती हैं। अलजबरा की जो ज़रबे होती है, जिन बच्चों को अच्छे तरीके से ये समझ होती है इनकी, वो इन क्वेश्चंस को है वो आसानी से समझ लेते हैं, समझ भी लेते हैं और हल भी कर लेते हैं। आई होप आपको जिनको मेथड नहीं समझ होगी अलजेब्रा की, तो आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक यहाँ पे वैल्यूज़ क्लियर हो जाती, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले से होते हैं बच्चों को, लेकिन क्योंकि मिस हो जाता है थोड़ा सा माइंड में से, इसलिए रिमाइंड करवाने से वापस जो है वो रिकॉल कर लेते हैं और मेथड को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो स्टूडेंट होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। और इस क्वेश्चन की मैं 3 पार्ट कर रही हूँ, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप खुद ट्राई करना हल करने की। अगर प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट में लिख देना, तो मैं आपको सोल्यूशन जो है इसका कर दूंगी। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि 12 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे 52 लिख दिया, तो यहाँ पे 48 आना। सॉरी, ये क्योंकि अमल करते हुए अंदाजा नहीं हुआ, इसका 48 आएगा। तो 48 और ये जमा होकर 84 होगा। तो 150 में से 84 को डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो आपके पास 6 आ जाएगा। 2 नहीं आएगा बल्कि 6 ही आपका आंसर है। स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे सॉल्व आपने हल करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, यानी ये कोई वैल्यू, ये फर्स्ट जो है आपका यूज है वो ये वाला है सेकेंड क्वेश्चन का, x की 2 माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस 20। ये आपको पता है, पहले क्वेश्चन में आपने सीखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन इस क्वेश्चन की क्योंकि 6 जुज है तो सब में ये शक्ल नहीं है, यानी स्टैंडर्ड नहीं है। तो उन सब में आपको पहले तो ये बात है, फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड यूज करना होगा, यानी आपको उसमें सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, यानी जमा नफी ज़रब तकसीम करने के बाद आपको ये शक्ल बनानी पड़ेगी। ये बनाने के बाद फिर आप जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, अज्जाए ज़रबी बनाएंगे इसके। और ये क्वेश्चन क्योंकि इजी है और इसी में मेथड है जो कि बाकी क्वेश्चंस में यूज होगा, यानी इसका हाफ सोल्यूशन जो है वो आप सीख चुके हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन है, यानी इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इस शक्ल में बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बनाएंगे, फिर आप सोल्यूशन इस वाला करेंगे जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन में। तो आप इस मेथड को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। सेकंड जो आपको सिंप्लीफिकेशन का मेथड आपको पहले वाले क्वेश्चन में मिल गया है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझ गए तो यकीनन आप खुद अपने तौर पर भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब अगर आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ पे x की 2 माइनस एक्स है माइनस 2, यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन में नेक्स्ट जो 5 जुज है उसमें भी यही मेथड यूज होगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद ही आप ये इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आप भी इस मेथड में ये करेंगे कि बाहर वाली जो वैल्यूज होती हैं, यानी ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में क्या करेंगी, ज़रब खाएंगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगी तो साथ में इनके साइन जो है वो भी ज़रब खाएंगे, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यानी यहाँ पे आप लिख लेना एक फार्मूला अपना जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ज़रब प्लस ज़रब खाएगा प्लस के साथ तो प्लस होगा, माइनस ज़रब खाएगा प्लस के साथ तो माइनस होगा,
ये प्लस माइनस के साथ खाएगा तो माइनस होगा, लेकिन माइनस माइनस होंगे तो ये क्या हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये आपको अपनी फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि प्लस प्लस के साथ जब अलजेब्रे में ज़रब खाता है तो साइन क्या होता है, प्लस का होता है। और ये सिर्फ जमा मनफी की जगह चेंज हुई, लेकिन दोनों सूरतों में आंसर आपका माइनस होगा, लेकिन माइनस माइनस अगर ज़रब खा रहा है तो ये प्लस होगा। ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ज़रब खाने के बाद प्लस और माइनस क्या होगा, अभी आपने सीखा होगा, यहाँ पे आपने याद किया होगा, क्या किया होगा, माइनस आएगा, यानी -20x की 2, -20x की 2, यानी माइनस ज़रब खा रहा है x की 2 के साथ जो कि प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि 1 होता है 120 के साथ ज़रब खा के 20 आ जाएगा x की 2, यानी ये आपके पास आंसर आएगा -20x की 2। यानी बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब देने से आपके पास आता है -22x की 2। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे कोफिशिएंट या अद्दी सर्ज है उस पर फोकस करना है। अब जहाँ पे ना हो वहाँ पे 1 होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में यही हो। यहाँ पे 5 आ सकता है, 6 आ सकते हैं, 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है तो हमने 1 पे फोकस करना है। अब 1 को कैसे पूरा करना है, आपने क्या करना है कि 20 आपके पास आया ज़रब देने से, तो आपने ऐसे 2 हिस्से सोचने हैं, यानी पहाड़े में से आपने ढूंढने हैं टेबल्स में से जिनको ज़रब दें तो 20 आए, जमा या मनफी करें तो 1 आए। तो सोचें ज़रा, तो जी आंसर आपके पास है जी 5 और 4, यानी 5 और 4 का टेबल ऐसा है जिसको ज़रब देंगे तो 20 आएगा, 5 4 पर 20 है, 5 में से 4 निकाले तो -1, यानी जमा या मनफी करें आपके पास 1 आना चाहिए, यानी 5 में से आप 4 निकालते हैं तो आपके पास क्या आएगा 1। यानी इसकी फैक्टराइजेशन आप किस तरह कर सकते हैं कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसकी जगह आप x की 2 वही होगा, यानी ये दोनों तो अपनी जगह रहेंगे, सिर्फ इसको हम तोड़ रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं इसके, जो कि हमने सोचे हैं फार्मूले के हिसाब से। 5x है प्लस 4 है -20। अब ये जो साइन है ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि प्लस माइनस कैसे आता है, ठीक है जी, प्लस माइनस कैसे आता है। यहाँ पे जो साइन होता है यही इसको डिसाइड करता है, यानी यहाँ पे क्योंकि -1 है तो इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनमें से बड़ी के साथ कौन सी अलामत होनी चाहिए, जो यहाँ पे है, यानी -5 सॉरी, बड़ी के साथ माइनस होना चाहिए, छोटी के साथ प्लस, तो फिर ही आपके पास -1 बचेगा, क्योंकि जमा मनफी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है कि यानी या तो प्लस करें या फिर माइनस, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस हो रहा है तो इसलिए माइनस का साइन जो है वो बड़ी रकम के साथ आता है। तो अब यहाँ पे फैक्टर हो सकते हैं ये वाले और ये वाले। अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, एक्स फैक्टर, ठीक है नी, एक्स इंटू एक्स बचा, यहाँ से एक एक्स बाहर एक एक्स अंदर बचा, माइनस ये 5 बाहर चला गया, सॉरी एक्स बाहर चला गया तो बाकी 5 बचा, -5, यहाँ पे 5 बचा। अब प्लस यहाँ दोनों में से क्या फैक्टर, यानी या तो आपका वेरिएबल कॉमन आना चाहिए, ठीक है जी, जैसे पहले वाले में हुआ कि एक्स आ रहा है तो एक्स को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अगर वेरिएबल कॉमन ना आए यानी एक्स कॉमन ना आए तो इसका मतलब टेबल आ रहा है, यानी ये जो सादा रकमें होती हैं इनमें से आप कुछ भाड़ा जो है वो कॉमन ले सकते हैं, यानी 4 आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, यानी 4 जो है वो दोनों को डिवाइड करेगा, यानी इन दोनों में से आपने उसको लेना है जो डिवाइड करे। 20 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 4 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 4 जरूर इसको डिवाइड करेगा, इसलिए आप 4 लोगे। x माइनस 5 4 20 बराबर 0 बच गया है, तो यहाँ पे आपने ये एक जो वैल्यू है एक जैसी x माइनस और x माइनस 1 इसको कॉमन ले लिया, इनटू आपके पास x प्लस 4 आपके पास बच गया है इक्वल 0। तो ये वाली रकम और ये 0 के इक्वल है, यानी इसको भी 0 के बराबर, ये दोनों जो है वो 0 के बराबर, इनको अलग अलग लिखेंगे, माइनस ये 0 x प्लस 4 बराबर 0, कॉमे के साथ इसको आप अलग कर दें। अब x
एक्स जो है यहाँ पे माइनस है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाता है। प्लस आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस की जरूर जरूरत है। यानी प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो माइनस का आपको जरूर मेंशन करने की जरूरत होती है। कर भी देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, नहीं भी करेंगे तो अंडरस्टूड बात का यहाँ पे प्लस होगा। तो ये आपके आंसर है, यानी 5 और 4 जो है आपका सोल्यूशन है। ठीक है जी, आपका आंसर है।